वो लोग कह रहे हैं कि साहब अगर युद्ध होता है तो हमें तैयारी बना के रखनी पड़ेगी। मैं ये कहता हूं कि युद्ध होगा, और ये आज नहीं कह रहा मैं साल भर से कह रहा हूं, 1.5 साल से कह रहा हूं। लेकिन आपके पास एक क्रेडिबल डेटरेंस होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स जाके चाइना के अंदर जाके चाइना को ठोकाए। दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू विल वांट। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। যুদ্ধ হবেই চীনের সাথে, ফলে ভারত কতটা প্রস্তুত যুদ্ধের জন্য, এইসবের মধ্যে বেশ কিছু ভালো খবর এসেছে। এই সব বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों, कई सालों का इंतजार अब खत्म हुआ। यहां पे आप देख सकते हैं, ये है जी का F404 का इंजन, जो 2 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। पहला इंजन आ चुका है, ये पहली खबर है। दूसरी खबर है 6,900 करोड़ का आर्टिलरी गन सिस्टम्स का ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दे दिया है। इसको कल्याणी यानी कि भारत फोर्ज, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स और टाटा बनाएंगे। वो अपना अलग आर्टिलरी गन्स बनाएंगे, अलग बनाएंगे। 60-40 के रेशियो पे इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इन दोनों वेपन सिस्टम्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब जब हम बात करते हैं तेजस की दोस्तों, तो ये डिले के बाद पहला 404, अब ये 404 के देखिए 3 प्रकार के इंजन है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से आप देखिएगा। फर्स्ट 404 इंजन फॉर तेजस मार्क 1 आफ्टर डिले, 2 साल का डिले हो गया है। ये डिले के आगे मैं 2 लिख दूं, 2 इयर्स, कि आपको याद रहे कि साहब 2 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, नजरें ऐसे लगा रखी हैं कि अब आएगा इंजन तो अब उड़ेगा तेजस। तो भाई ये फाइनली पहला इंजन आ गया है। जनरल इलेक्ट्रिक हैज डिलीवर्ड द फर्स्ट ऑफ 99 F404 टर्बोफैन इंजन्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर तेजस मार्क 1 फाइटर। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये 2 किस्म के इंजन है दोस्तों। देयर आर 2 इंजन्स, एक F404 है, ठीक है, और एक है F414। 414 आएगा, ये मार्क 1 है, ये मार्क जो इसका नेक्स्ट वर्जन है मार्क 2, ये मार्क 2 के लिए है। ये एडवांस वाला इंजन, अभी पुराना वाला आया है, यानी कि दी ओल्डर F404, जिसकी हम लोग खुशियां मना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एन इंजन, बट दिस इज व्हाट इट इज। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब एक्सेलरेट करेगा प्रोडक्शन ऑफ द इंडिजिनस जेट। इसके पहले दोस्तों कि मैं आगे इस वीडियो में जाऊं, मैं चाहता हूं कि द चाणक्य डायलॉग्स कॉन्क्लेव हुआ था, वहां पे एयर चीफ आए थे, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने, मैं उनके साथ बैठा हुआ था वहां पे स्टेज पे, और मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, हमारा फायर साइड चैट था, और वहां पे मैंने पूछा कि सर क्या मतलब होना चाहिए यहां पे, तो उनका क्या जवाब था। ये 28 फरवरी का वीडियो है, 28 फरवरी 2025 का। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब क्या बोलते हैं, जरा ये सुनिए। We are looking at numbers like 30 per year possible by HAL alone. Along with that, if you have some private player coming in, we have a very good model of transport aircraft at least at the moment, C295. If some private industry comes in for a make in India, let's say, we add another maybe 12 to 18 aircraft per year from their side. So we are reaching that number. दोस्तों आपने सुना, ये रिक्वायरमेंट है, और यही वीडियो आप ध्यान में रखिएगा। अगली स्लाइड में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। मैं चाह रहा था कि जो एयर चीफ मार्शल ने बोला है वो आप अपने दिमागों में रखें कि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। वी आर इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ये देखिए साहब, डेवलपमेंटल इश्यूज हिंडरिंग तेजस मार्क 1A प्रोडक्शन, पेंडिंग टेस्ट फायरिंग ऑफ अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल फ्रॉम तेजस मार्क 1, इंटीग्रेशन ऑफ क्रिटिकल सिस्टम्स, ये भी इनकम्प्लीट है, एंड दीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्शन डिलेज। लेकिन ये तो हमारे हाथ में भाई, मेन थिंग है जी का इंजन जो अब आ चुका है। अब आप बोलेंगे सर जी के यहां पे 3 इंजन हैं, और तीनों के तीनों F404, F404 और F404 है। तो विच वन इज इंडिया बाइंग? इंडिया इज बाइंग दिस वन। ये करीब 700-750 मिलियन की डील थी। 99 इंजन उनको देने थे, अमेरिका ने अब जाके पहला भेजा है, और ये बन गई ब्रेकिंग न्यूज कि 99 में से 2 साल के बाद अमेरिका ने 1 इंजन भेजा है। अब अमेरिका कह रहा है बाकी इंजन हम भेजेंगे, हमारे सप्लाई चेन के इश्यूज थे, इसके उस। दोस्तों इसलिए मैं बार बार गला फाड़ के बार बार इस प्लेटफॉर्म से एक ही बात कहता हूं, आत्मनिर्भर। आप देखिए, बात यह नहीं है अब हमारे पास पैसा है, हमने चेक काट के दे दिया, लाओ। वो कह रहा है मेरे पास सामान नहीं है, आप चेक दे दो, जब सामान आएगा तब मैं आपको दूंगा। यहां पे इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर ने जो बात बोली थी ना, वो मैं चाहता हूं कि एवरी इंडियन हु इज लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम, दे मस्ट अंडरस्टैंड। यू एक्सपेक्ट द एयर चीफ मार्शल along with the Indian Air Force to fight a war.
ही डज नॉट हैव एयरक्राफ्ट। अच्छा, इसमें विरोधाभास भी है एक बहुत बड़ा। देयर इज अ डाइकोटमी, वी हैव मनी बट वी डोंट हैव एयरक्राफ्ट। व्हाई? बिकॉज वी नेवर बॉदर्ड टू बिल्ड अप टेक्नोलॉजी फॉर सो मेनी डेकेड्स। भाई ये मामला तो बहुत पुराना है ना। वी नेवर बॉदर्ड टू बिल्ड अप टेक्नोलॉजी, कोशिश करी ऐसे टूटी फूटी अनस्ट्रक्चर्ड, अब जाके पुश आ रहा है कुछ सालों से। बीते 7-8 सालों से एक्सीलेटर पे पैर लगाया है इंडिया ने, तब जाके वो राफेल के 2 स्क्वाड्रन्स आए, और जहाजों के ऊपर बात करी जा रही है कि ये भी लो ये भी लो। अब हुआ ये बात 50, 60, 70 साल पहले कर देनी चाहिए थी कि दिस इज व्हाट वी नीड, स्लोली एंड स्लोली बिल्ड अप कैपेसिटी दोस्तों। एनीवे, सो ये वाला हम लोग ले रहे हैं, ये वाला इंजन है जो इन 20 है। दिस इज द इंजन दैट वी आर टेकिंग, टोटल कॉन्ट्रैक्टेड आर 99। इसके अलावा ये सिर्फ 404 का है, 414 का एक अलग मैटर है, दैट्स अ सेपरेट केस। अब ये आएगा, टर्बोफैन इंजन आएगा, तब ये पहला तेजस बनेगा। नहीं, पहले भी हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं कि तेजस अभी नहीं है एयरफोर्स में, हैं, लेकिन जिन वॉल्यूम्स में हम लोग चाह रहे थे उन वॉल्यूम्स में नहीं है दोस्तों। दोस्तों ये जरा ग्राफ देखिए, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का ग्राफ देखिए। यहां पे मैंने बोला है ये 42, व्हाट इज 42? 42 इज द ऑथराइज स्ट्रेंथ। एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए। एयरफोर्स के पास 31 स्क्वाड्रन है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के पास 11 स्क्वाड्रन्स कम है। ये गणित सिंपल है। अब अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 31 स्क्वाड्रन्स हैं और इसकी गिनती गिनते हैं तो ये बन रहा है 32। अब आप बोलेंगे मेजर साहब अगर ये बन रहा है 31 और ये बन रहा है 32 तो साहब आपने गलत गणित क्यों करी? इसलिए कि आपको याद रहे, ये मैंने जानबूझ के गलती करी है दोस्तों। आई वॉन्ट यू टू नो दिस बिकॉज यू विल रिमेंबर इट लाइक दिस, वरना यही चीज मैं चीखता रहता हूं, बताता रहता हूं, लोग भूल जाते हैं। अब आपको याद रहेगा। देखिए, सुखोई की 12 स्क्वाड्रन्स हैं, जैगुआर की 6, मिग की 4, मिराज 2000 की 3, मिग 29 की 3, एलसीए की 2 और राफेल की 2। राफेल की 2 तो सब जानते ही हैं। यहां से जो ये मिग 21 है, राइट, इसमें से एक स्क्वाड्रन कम हो गई, तो जो 32 स्क्वाड्रन थी ये बची 31, राइट। ये मैंने पूरा क्यों करा कि 32 का, पहले इधर 32 का टोटल था, यहां पे 31। ये करने का मतलब क्या है? पहली स्लाइड में मैंने आपको यह बताया था कि एक इंजन आ गया F404 का, राइट, और 98 और आने हैं। तो वो आने हैं, वो आएंगे, फिर मार्क 2 आएगा। ये आएगा के चक्कर में 32 का 31 हो गया, और जब तक ये आएगा तब तक ये बनेगा, फिर ये इंडक्ट होगा, फिर ये उड़ेगा, तब तक ये जो 31 है ना, ये 28 हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपकी ये मिग 21 की 4 स्क्वाड्रन्स, अब ये 4 लिखा है यहां पे, ये बची 3। अब आउट ऑफ 3 ये सारी की सारी फेज आउट हो रही है। दिस इंटायर प्लेटफॉर्म इज बीइंग फेज्ड आउट। अब आप खुद सोच लीजिए, दिस इंटायर प्लेटफॉर्म इज बीइंग फेज्ड आउट, यानी कि 4 में से, ये 4 में से आपका बच गया 0। ये हो जाएंगे कुछ सालों में। दे हैव ऑलरेडी बीन मार्क्ड फॉर फेजिंग आउट। एयरफोर्स ने बोल दिया हमें नहीं चाहिए, कुछ समय की बात है, दे विल बी फेज्ड आउट। ये जो 31 है, ये कितना हो जाएगा भाई? आप सोचो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28। ये 28 स्क्वाड्रन्स रह जाएंगी। ऑथराइज्ड कितनी है? 42। ये गैप आपका बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यही बात मैं हर समय कहता हूं। ये जाने वाली हैं सबके सब, ये गई, लिटरली गई, दिस गोइंग, ठीक है। अब हमारे पास जो बाकी एयरक्राफ्ट हैं, अब ये एलसीए के आपने ऑर्डर दे रखे हैं, जो 99 इंजन हैं, जो हमने पिछले स्लाइड में हमने बात करी थी, यानी कि 99 एयरक्राफ्ट, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है ना, यानी कि 99 एयरक्राफ्ट आप बात कर रहे हैं साहब कि तेजस के होंगे। अब वो इंजन आएंगे तब यहां से होंगे, और आपने एयर चीफ का स्टेटमेंट तो सुना था। एयर चीफ कह रहे हैं कि 30 से लेकर 40 एयरक्राफ्ट हमें हर साल चाहिए किसी भी कीमत पे। वी नीड न्यू एयरक्राफ्ट, वी डोंट हैव एयरक्राफ्ट। और ये दोस्तों, ये भी जो फिगर है ना 42 का, ये बहुत पुराना फिगर है, और कई इंडियन एयरफोर्स के बहुत सीनियर वेटरन से मैं बात कर चुका हूं। दे सेड दैट दिस फिगर इज नो लॉन्गर, यू नो, इट्स मतलब कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस फिगर की। दे से दैट इट हैज टू गो अप। 42 से हमें ज्यादा स्क्वाड्रन्स चाहिए। आजकल हम बात कर रहे हैं कल्यूसिव थ्रेट की। व्हाट इज कल्यूसिव थ्रेट? एक जमाने में हम कहते थे एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, अब वो दोनों मिल गए हैं। दैट इज कल्यूसिव थ्रेट। जब हमला होगा मिलके होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि चाइना अब पाकिस्तान को कह रहा है कि हम तुम्हें 5th जनरेशन फाइटर्स देंगे। चाइना कह रहा है पाकिस्तान को कि तुम चिंता मत करो, तुम फुकरे हो,
तुम भिखारी हो, तुम्हारे पास 2 टके की ना औकात ना पैसा, लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया को परेशान करने के लिए हम तुम्हें लेटेस्ट फाइटर जेट्स देंगे। पाकिस्तान कह रहा ठीक है सर, डन, आप बताओ, पैसे दो, जेट्स दो, लड़ने के लिए हम तैयार हैं, पैसे तो चाहिए हमें। मसनरी फौज है वो। तो दोस्तों इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर जो कह रहे हैं ना, वो इट इज समथिंग दैट एवरी इंडियन नीड्स टू वरी अबाउट। ये बड़ी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत तगड़ा क्राइसिस है हमारा, बहुत तगड़ा क्राइसिस है दोस्तों। यहां पे देखिए, ये पूरे मैंने बता दिया 31 और ये मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा फेज आउट हो रहा है। इसमें से कई और आपके प्लेटफॉर्म्स हैं। लेटेस्ट ऑफ कोर्स इसमें राफेल है, लेटेस्ट, ये तो चलेगा, डेकेड्स चलेगा राफेल, लेकिन आपके इतने प्लेटफॉर्म है, इसमें से कई अब हो सकता है कल ये बोलेंगे साहब मिराज के कुछ स्क्वाड्रन वी हैव टू फेज आउट, कोई बोले जैगुआर की कुछ स्क्वाड्रन वी हैव टू फेज, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव द डिटेल्स, बट इट इज टेक्नोलॉजी, इट विल गेट फेज्ड आउट, इट विल गेट फेज्ड आउट। जिस तरीके से चाइना अपने एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है, बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 150 किलोमीटर पीछे उसने J-20 लगा दिया यार, J-20 लगा दिया उसने, विच इज अ 5th जनरेशन फाइटर जेट। 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप दुनिया भर के सामने उड़ा दिया कि ये देखो हमारा उड़ रहा है हवा में, ये 6th जनरेशन है। यू अंडरस्टैंड, अमेरिका जो बनाए वो अलग बात है, अमेरिका ने F-47 बोला, हम F-47 का वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वो ठीक है, अमेरिका के साथ हमारी कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, लेकिन बॉस चाइना के साथ तो है ना, हम मना नहीं कर सकते। चाइना इज अ सॉलिड थ्रेट टू इंडिया। चाइना का 5th जनरेशन डिप्लॉय हो चुका है, 6th जनरेशन उड़ रहा है, वो कह रहे हैं 5-7 साल में उसको भी हम थ्रू कर देंगे। यहां पे हमारे 4.5 जनरेशन वाले पूरे नहीं हो रहे। वी नीड बेटर डिसीजन मेकिंग। ये सिर्फ आत्मनिर्भर, देखिए आत्मनिर्भरता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आत्मनिर्भरता इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखना, आत्मनिर्भरता इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। ये दशकों का मामला है और हमारी इमरजेंसी आज है। आर इमरजेंसी इज टुडे, आर इमरजेंसी इज नॉट आफ्टर 30 ईयर्स और आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है कि आपका एमका उड़ेगा, 20 साल के बाद एमका की एक स्क्वाड्रन होगी होपफुली, तब देखेंगे। नोबडी हैज दैट काइंड ऑफ टाइम। द स्क्वाड्रन्स आर नीडेड टुडे, यू नीड देम राइट नाउ। क्या करना चाहिए ये भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। दोस्तों लेट अस फर्स्ट कम टू दिस, ये जो लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसके ऊपर बात कर लें। क्लोजिंग रिमार्क्स में मैं आपको बताऊंगा। इसका ऑर्डर दिया दोस्तों, बड़ा बिल्कुल ऑर्डर है, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये 6,900 करोड़ का है, 307 आर्टिलरी गन्स हैं, इसमें 60% भारत फोर्ज यानी कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स वो बनाएगा और 40% टाटा एडवांस सिस्टम बनाएगा। ये 155 mm × 52 है। बहुत पहले इंडियन आर्मी का एक प्लान था कि हमारी और जितनी भी गन्स हैं ये आर्टिलरी की, वी विल ऑल कन्वर्ट देम इनटू 155। तो इसका जोर चल रहा है और इसी के पीछे लोग पड़े हैं कि आर्टिलरी को अपग्रेड करो। दोस्तों लेटेस्ट जो हमें शॉक लगा है, मैं कह रहा हूं विच इज अ वार्निंग शॉट फॉर अस एंड वी मस्ट कंसिडर इट अ वार्निंग शॉट। आज की तारीख में जो चीन प्यारी प्यारी बातें कर रहा है ना, राइट, प्यारी बातें कर रहा है कि नहीं ड्रैगन एंड एलिफेंट मस्ट डांस टुगेदर, दिस इज अ बैले डांस और ये वो ये। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, नोबडी इज फूल्ड। कोई बेवकूफ नहीं बन रहा चाइना के वर्ड से। आर्मी नहीं बन रही, नेवी नहीं बन रही, एयरफोर्स नहीं बन रही। एवरीबडी नोज, कीप योर पाउडर ड्राई। जिस सीनियर ऑफिसर से मैं बात करता हूं सबके सब एक ही बात बोलते हैं, कीप योर पाउडर ड्राई। और यही बात मैं कहता हूं, यही बात मैं कहता चला आया हूं इस प्लेटफॉर्म पे, राइट। वो लोग कह रहे हैं कि साहब अगर युद्ध होता है तो हमें तैयारी बना के रखनी पड़ेगी। मैं ये कहता हूं कि युद्ध होगा, और ये आज नहीं कह रहा मैं साल भर से कह रहा हूं, 1.5 साल से कह रहा हूं। मैं आपको लगातार एक बात रिपीट करता आया हूं, भारत और चीन के बीच में युद्ध होगा। आज नहीं, कल नहीं, 10 साल के बाद एक झड़प होगी। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वॉर विद चाइना। दिस हैज टू हैपन, दिस विल हैपन। ये होगा, और उस समय आपकी क्या तैयारी है। देखिए जज्बा भी होना चाहिए, जोश भी होना चाहिए, जुनून भी होना चाहिए, लेकिन साहब बिना हथियार के कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। दिस इज मॉडर्न वॉर। वो जमाना नहीं है जहां पे घोड़े के ऊपर आप तलवार बैठ तलवार लेके आप दौड़ गए दुश्मन के बीच में, या तो अपना सर कटवा लिया, उसका काट लिया। नहीं, टुडे यू नीड द लेटेस्ट वेपन, लेटेस्ट इक्विपमेंट। चाइना कोई हल्का एनिमी नहीं है। चाइना इज नॉट पाकिस्तान। ठीक है कि पाकिस्तान तो ऐसा है कि चलो 2 थप्पड़ मारे, दे हैव हार्डली एनी आर्मी नाउ, whatever is left it can easily be crushed, but the Chinese are a very serious threat. They are a global threat, they are a threat to India. We must be prepared for China. दोस्तों ये मैं बताना चाहता हूं, मॉडर्नाइजिंग आर्टिलरी, ATAGS and its strategic importance here. ATAGS is designed to replace Army's aging artillery guns with a more advanced and powerful system. अब ये कह रहे हैं कि 48 किलोमीटर तक की मार इस गन की होगी, 48 किलोमीटर्स। These guns will significantly boost the Army's firepower and precision. और ये कह रहे हैं कि ऑल्सो बीइंग अडैप्टेड इनटू
माउंटेड गन सिस्टम्स बाय इंटीग्रेटिंग देम ऑनटू ट्रक्स। अब ये कहते हैं कि 2026 तक इनकी ट्रायल, यानी कि अगले साल इनकी ट्रायल खत्म हो जाएगी। देखिए साहब, ऐसा होता है कि जो आर्टिलरी गन है ना, एक तोप है, आप ये लगा लीजिए, आर्टिलरी गन बेसिकली तोप है। तो वो जब फायर करती है तो आजकल जो दुश्मन के कंप्यूटर्स हैं या हमारे भी कंप्यूटर्स हैं, वो ये पता लगा लेते हैं कि जो शेल गया है आर्टिलरी का वो कौन सा, वो ऐसा पैराबोला लेता है ना, आपने देखा होगा, ये पैराबोला लेता है, ऐसे ऐसे जाता है। इवन व्हेन द बुलेट वी फायर, अगर हम कोई राइफल से भी गोली फायर करते हैं, इट डज नॉट गो स्ट्रेट। वो आपको दिखने में ऐसे, मतलब इन द सेंस कि यू थिंक इट इज गोइंग स्ट्रेट, एक्चुअली इट गोज एज अ स्लाइट पैराबोला। सिमिलरली फॉर एन आर्टिलरी सिस्टम इट गोज लाइक दिस। ठीक है जी, वो इस तरीके से जाती है, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि व्हेन इट गोज, उसका पूरा जो फ्लाइट पाथ है वो दुश्मन का कंप्यूटर जज कर रहा है। दुश्मन को पता है कि उसने क्या फ्लाइट लिए, यानी कि दुश्मन को यह पता है वो कहां से चला और उसको लगभग पता है कि यहां पे लैंड हुआ। ही नोज ऑल दिस। इमीडिएटली विद इन अ फ्यू सेकंड्स उसको पता लग गया दुश्मन को कि आपने कहां से फायर करा है, आपका गोला कहां से ओरिजिनेट हुआ है, दुश्मन को पता है, वो वहीं पर डालेगा गोला। दिस इज कॉल्ड सीबी। इसको कहते हैं सीबी, यानी कि काउंटर बॉम्बार्डमेंट। काउंटर बॉम्बार्डमेंट का चक्कर ये है दोस्तों कि जहां से गोला आया है उसी एरिया को बर्बाद करो। इसलिए आपको ये माउंटेड गन सिस्टम चाहिए कि गन के, ये आपके व्हीकल के ऊपर, एक ट्रक के ऊपर आपने आर्टिलरी का एक लगा दिया पीस, आपने ये आर्टिलरी गन लगा दी और वो फायर करती है, और फायर करने के बाद आपने उसको खट से आपने दागा गोला, जैसी गोला दागा वो ट्रक हिला, ट्रक गायब। इसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। मैंने जो कल्याणी की फैक्ट्री में शूट करा था वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीकेंड संडे को। आप इसको देख सकते हैं, द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में, जो पूरा हमने उनकी फैक्ट्री में शूट करा था कि किस तरीके से वो ये हथियार बनाते हैं, किस तरीके से वो लोग व्हाट दे आर डूइंग। पूना हम गए थे, उनकी फैक्ट्री में हमने शूट करा था। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस चीज को देखें, इस छोटे से वीडियो को, तब आपको पता लगेगा कि ये जो है माउंटेड गन सिस्टम्स ये क्या है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं 155 mm ATAGS एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये है ATAGS। ये दोस्तों, और जिसको नहीं पता 155 mm वही कैलिबर है जो कि बोफोर्स का होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बोफोर्स है, नहीं, ये ATAGS है, लेकिन कैलिबर वही है 155 mm का। ये सारी के सारे वेपन्स आप देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी गन जितनी भी हैं, ये सारी की सारी भारत में बन रही हैं। दोस्तों आपने वीडियो देखा, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि और भी गन्स चाहिए इंडिया को, राइट। दीज विल प्रोवाइड इंडियन आर्मी विथ 155 into 52 caliber advanced towed artillery gun systems and high mobility vehicles, 6x6 gun towing vehicles। ये भी आप देख लीजिए, आपने वीडियो में देखा था। भारत के पास ऑलरेडी धनुष है, हॉबिट्स FH-77 है और K9 वज्रा। K9 वज्रा इज अ कोरियन प्लेटफॉर्म, राइट। इसको आप बोफोर्स के नाम से जानते हैं, और ये धनुष है, राइट। इसके अलावा वी आर ऑल्सो गेटिंग दिस। दोस्तों इसके पहले कि मैं वापस तेजस पे जाऊं, मैं चाहता हूं कि बाबा साहेब कल्याणी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब इंटरव्यू दे रहे थे मुझे, तो उन्होंने क्या बोला था। आई वॉन्ट यू टू सी दैट। Department of Government Efficiency. Yeah, exactly. And you know, the first thing they want to do is abolish Pentagon. Or reduce Pentagon. He's already identified $1 trillion to go. Where they believe that this Pentagon keeps inflating the cost of things. Sir. Now, this is also an area where at least at the lower end of, let's say, land systems or whatever it is, India should get in. Okay? Nothing wrong for us to supply artillery guns Yes. to the US. That is not F-35 anyway. Yes. Or Europe. And the good news is they will not buy from China. They can't buy from Russia. So who else is left? There is not much capacity left in the world other than India. And I remember you telling me that you have the capability and the capacity to produce 25 artillery guns per month. Per month, yeah, One a day. exactly. One a day. One a day. almost, Yeah. One a day. Yeah. That's awesome, sir. Nobody else in the world has that capacity. Nobody else in the world. People might say, okay, 10 or 12. Nobody. This is double that. France can only make 30 per year. Germany also about 30 per year right now. Now they will increase capacity. Sir. But One a day, we are already at one a day. You already at one a day. Nobody can produce what we are able. We finished our order 1 year ahead of time. 100 guns last year Sir. in 2024. देखा आपने दोस्तों, बाबा साहब कल्याणी का यह कहना है कि हमारे पास एक कैपेबिलिटी है 24 से लेकर 25 गन्स हर महीने बनाने की। दैट इज द काइंड ऑफ कैपेसिटी वन फैक्ट्री हैज।
एंड ही सेइंग कि ग्लोबली किसी के पास ये कैपेसिटी नहीं है, ये कैपेसिटी हमारे पास इंडिया में है। तो दोस्तों देर किस बात की, अगर आपको अपग्रेड करना है एक साथ ऑर्डर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा एक कंपनी को, आप 4 कंपनियों को दीजिए, आपको जिसको देना है दीजिए भारत में, लेकिन फटाफट करके काम खत्म करिए, बिकॉज अ वॉर इज कमिंग। अच्छा, आपसे गुड बाय कहने से पहले मैं चाहता हूं कि वो तेजस वाला एक बार ग्राफ में दोबारा दिखाऊं आपको, कुछ समझाना चाहता हूं आपको स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के बारे में। अच्छा दोस्तों, ये आप चार्ट देख रहे हैं। अब आपको लगता है 99 जो तेजस का ऑर्डर दिया है और फिर मार्क 2 का जो ऑर्डर है, इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें कई साल लग जाएंगे, राइट? आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे इनमें से, ऑफ कोर्स मिग 21 इज गॉन नाउ, पर आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे उसमें कई कई साल लग जाएंगे। तो हमें करना क्या चाहिए, राइट? यू हैव टू वंस बाइट द बुलेट, यू हैव टू से दैट ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, अब हमें ये करना है, राइट? इमीडिएटली वी मस्ट गो इन फॉर एन ऑर्डर ऑफ राफेल स्क्वाड्रन्स। एक बार आप राफेल स्क्वाड्रन जितनी भी आपको 5 करनी है, 10 करनी है, एक बार आप ऑर्डर कर दीजिए। पैसा लगेगा तो लगेगा। इसमें भी आप 2 चीजें कर सकते हैं। अगर हमने 10 स्क्वाड्रन का ऑर्डर दिया राफेल का, इमीडिएटली यू कैन टेल राफेल कि बॉस ठीक है, 8 स्क्वाड्रन्स आर गोइंग टू बी मेड इन इंडिया, 2 स्क्वाड्रन्स फ्लाई अवे कंडीशन आप हमें दो, राइट? तो 2 जगह से सेम एयरक्राफ्ट आपको सप्लाई हो रहा है, इंडिया में बन रहा है और फ्रांस दे रहा है। बाकी अगर आपको कोई और प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको सुखोई का प्लेटफॉर्म चाहिए, आप रशिया से बात करिए। Su-57 की बात लोग कर रहे हैं कि साहब 5th जनरेशन फाइटर है, वो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाई नॉट? मतलब देखिए, सुनिए, इट इज ऑल अ क्वेश्चन ऑफ फ्रेंड्स बाइटिंग द बुलेट एंड सेइंग यार कि अब करना है हमें। वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू वेट एनी लॉन्गर। मैं बार बार कह रहा हूं, वॉर विथ चाइना इज कमिंग। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 5 साल 10 साल आपकी लड़ाई होगी चाइना के साथ, और यही हथियार हैं जो आपके काम आएंगे। चाइना की एयरफोर्स बहुत आगे चली गई है। वी नीड टू कैच अप, वी नीड टू कैच अप वेरी फास्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म इक्वल होनी चाहिए, नहीं, लेकिन आपके पास एक क्रेडिबल डेटरेंस होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स जाके चाइना के अंदर जाके चाइना को ठोकाए। दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू विल वांट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।